और क्योंकि हमारी बहुत बात हुई सीपेक के हवाले से भी, एनर्जी वहाँ भी, सीपेक भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने कि सिर्फ बलूचिस्तान ही को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को अपलिफ्ट कर देना है और सेंट्रल एशिया तक की जितनी जो ममालिक हैं उन सबको अपलिफ्ट करना है और उनके लिए बड़ा एक ऐसा ट्रेड रूट प्रोवाइड कर रहा है। तो मुझे समझ आ रही है आप क्यों ये बात कर रही हैं। मैं क्यों ये बात कर रही हूँ, मैं पहुंच गया हूँ, आप पहुंच गए, लेकिन नाजरीन को पहुंचाते हैं। नाजरीन, मैं और उवैस मंगलवाला गए थे जी बलूचिस्तान और गवादर का हमने ट्रिप किया और उसकी वजह ये थी कि हमें बड़े लोगों ने कहा कि आप गवादर को कवर करें, आप दिखाएं कि भाई गवादर है कैसा, और बहुत से लोग मुख्तलिफ सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से वहाँ नहीं जाते थे, लेकिन ये कंसर्न भी गलत है। गवादर जाना हो तो बहुत आराम से आप जा सकते हैं, कराची से जा सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं। हम बाय रोड गए थे, सेफ एंड साउंड वहां पर पहुंचे, तरीके से वापस भी आ गए। ये देखिए सबूत में प्रोग्राम में खड़ी हूं, आप जा सकते हैं, सेफ इनफ आप जा सकते हैं। और खूबसूरत नजारे नाजरीन हम आपको आज दिखाते हैं गवादर के। मेरा और उवैस का ट्रिप है, जरा मुलाहिजा करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत खास जगह पर हम लोग मौजूद हैं। और वो खास जगह है सूबा बलूचिस्तान का दिल कह दें उसको, आप दिल कह दें उसको, सूबा बलूचिस्तान का दिल जो है नाजरीन गवादर। बिल्कुल, गवादर में हम लोग मौजूद हैं और गवादर के हवाले से बहुत सारी खबरें आप लोग सुनते रहते हैं। हर वक्त उसके बारे में आर्टिकल्स छप रहे होते हैं, गेम चेंजर के वर्ड सीपेक के हवाले से कहे जाते हैं, सीपेक में गवादर की बड़ी अहमियत है ये कहा जाता है। तो लोगों को हमने सोचा कि गवादर आकर दिखाया जाए कि गवादर में डेवलपमेंट के क्या क्या काम हो रहे हैं और गवादर है क्या, और इसके अलावा जो ऐसे मंसूबे हैं जिनसे कि यहाँ के लोगों की जिंदगियां बदलेंगी और वो इन रिटर्न पाकिस्तान की रेवेन्यू में अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगे, वो भी आपको बताएंगे। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हम आपको दिखाते हैं और हमारे टूर का आगाज होता है और खास खास जगह, प्यारी प्यारी जगह, खूबसूरती हुस्न भी दिखाएंगे बलूचिस्तान का आपको। बिल्कुल, आप बैठे, मैंने गाड़ी अरेंज किया खास तौर पर आपके लिए। नाज़रीन आप पीछे पीछे आइए। बिल्कुल, सीपेक की वजह से गवादर का इस कदर चर्चा हुआ कि बहुत से लोग गवादर आना चाहते हैं मगर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आ नहीं सकते। कुछ लोग दूरी का शिकवा करते हैं, कुछ समझते हैं कि सड़कें नहीं बनी और कुछ को सिक्योरिटी के खदशात रहते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने एक मुख्तलिफ मंजर पाया और बलूचिस्तान का यही मस्बत मंजर अब इसकी पहचान है। इस सफर की एक और खास बात ये थी कि हमें वजीर आला बलूचिस्तान जनाब जाम कमाल साहब से मुलाकात का मौका मिला और हमने उनसे इस सूबे में होने वाले तरक्याती कामों के बारे में बहुत कुछ जाना। जिस मुल्क का वजीर आजम क्रिकेट का एक अजीम खिलाड़ी रह चुका हो, वहाँ खेलों के हवाले से काम तो होगा ही। जो नजारा गवादर के इस क्रिकेट ग्राउंड का है, ऐसा नजारा दुनिया में शायद बहुत कम ममालिक में हो। समुंदर के करीब और पहाड़ों के दरमियान ये क्रिकेट ग्राउंड यकीनन एक अजूबा है। स्पेशली इसका जो व्यू पीछे का आता है, ये खाली पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में ऐसे शायद केप टाउन में जो ऐसे स्टेडियम्स हैं, ये बड़ा माउंटेन व्यू बैकग्राउंड में आपको नजर आता है। बाकी नौजवानों की आबादी भी ज्यादा है और टैलेंट की भी भरमार है, तो फिर एक ग्राउंड से काम कैसे चलेगा। ये है जी गवादर का ग्राउंड नंबर 2। ये अभी बन रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन और इसमें सारा काम शाम आपको नजर आ रहा है। कोई ग्रीनरी कुछ नहीं है, ये तैयार हो रहा है, अभी ये तैयार नहीं है। जब गवादर पोर्ट सिटी बन जाएगा तो दुबई और सिंगापुर की तरह यहाँ सयाहों की आमद का सिलसिला भी जोरों शोर से जारी है। इसीलिए यहाँ के साहिल समुंदर पर रिजॉर्ट, पार्क्स और दीगर तफरीही मुकामात भी बनना शुरू हो गए हैं। गवादर और पसनी में रहने वाले ज्यादातर लोगों का जरिए मुआश समंदर से मछलियाँ पकड़ना है। इन लोगों के भी बहुत से तहफ्फुजात और मसाइल हैं जिनको हल करना निहायत जरूरी है। ये जो शिफा आपको पीछे नजर आ रहा है, जेटी, हाँ ये जेटी है। ये मैं बताना चाह रहा था आपको, इसका मतलब बताता हूँ आपको कि जेटी का मतलब क्या होता है। जेटी जो होती है बुनियादी तौर पर वो ये होती है, उसको आप कह सकते हैं एक छोटी सी बंदरगाह है जेटी। ठीक है। ये इधर ही ग्वादर के पास आता है और इस सीजन में तकरीबन 8-9 दफा तो स्विमिंग किया होगा सर। जहाँ 70 साल में सारा मुल्क इस कदर आगे निकल गया, वहाँ अफसोस इस बात का है कि बलूचिस्तान की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी।
लेकिन अब सेहत, तालीम और कारोबार तीनों शोबों में यहाँ की आवाम के लिए होने वाले काम नजर आ रहे हैं। ये मकरान का हमें बताया गया है कि पहला जो है कैम्ब्रिज फैसिलिटी वाला इंस्टीट्यूट है जहाँ पर GCSEs और कैम्ब्रिज से मतलब जो तालीम है वो दी जाएगी, और ये मकरान का पहला स्कूल है जहाँ O लेवल की फैसिलिटी, लेकिन इंतहाई सस्ता स्कूल जहाँ पर ये तमाम फैसिलिटी। ये जो आपको हमारे पीछे नाजरीन नजर आ रही हैं 2 अदद दीवारें जिन पर सब्ज पर्दे लगे हुए हैं, ये पर्दे हटाते हैं, इनका एक तरीकाकार होता है। चीफ गेस्ट आते हैं और चीफ पर्दे गेस्ट हटाते हैं। यहाँ पर चीफ गेस्ट जो हैं वो CM बलूचिस्तान जाम कमाल साहब हैं और उन्होंने आना है। और हमारे पीछे जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, हमारे कैमरामैन भी आपको दिखा देंगे, ये बिल्डिंग जो है ये ख़वातीन का बाज़ार है, तो उसका इफ्तिताह बेसिकली यहाँ पर होना है। ये जो प्रोजेक्ट है बुनियादी तौर पर ये था जन्नत बाज़ार, और एक बहुत पुराना बाज़ार था और ये ख़वातीन के बाज़ार के तौर पर मशहूर था। तो अब इस जगह को ये एक स्पेसिफिकली ख़वातीन का बाज़ार बना रहे हैं, और सिर्फ बाज़ार नहीं बन रहा है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ख़वातीन के लिए और क्या क्या डेवलपमेंट की जा रही है। ये देखिए यहाँ पर बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर बन रहा है ख़वातीन के लिए स्पेसिफिकली। तो जिन ख़वातीन को बिज़नेस करने का शौक़ है और वो चाहती हैं कि वो बिज़नेस करें, तो उनके लिए ये एक इंक्यूबेशन सेंटर है, और आजकल बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स का दौर है, तो उसमें काम आएगा ये। ठीक है जी, तो अगर आपको भी बिज़नेस वगैरह करना है तो आप यहाँ पर आ सकती हैं। अब हम लोग जिस जगह पर मौजूद हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, नई बिल्डिंग है सिविल हॉस्पिटल गवादर की, तो यहाँ पर इस नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल। और ओवैस नाजरीन आपको आधी खबर दे रहे हैं, मैं खबर को मुकम्मल कर देती हूँ। खबर देनी चाहिए तो पूरी देनी चाहिए। सिविल हॉस्पिटल अलॉन्ग विद रेजिडेंसेज फॉर डॉक्टर्स, यानी कि डॉक्टर्स की रेजिडेंसेज के लिए भी ब्लॉक जो है वो तैयार हो रहा है। गवादर की खूबसूरती अपने जोबन पर आती है जब समुंदर किनारे सूरज गुरूब होने का नजारा किया जाए। इस मकसद के लिए सनसेट पॉइंट और यहाँ मौजूद बलोच मौसीकार आपका इंतजार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं खूबसूरत वक्त है, खूबसूरत माहौल है, खूबसूरत मौसम है सनसेट ग्वादर पॉइंट का। है, हाँ, और सामने समुंदर है। ये वो आप देखिए। देखें तो इधर आपको नज़र आएगा कि एक बड़ा खूबसूरत सा पार्क इन्होंने बनाया हुआ है, और ये पार्क इस तरीके के पार्क जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ही आप देखें कि दुबई में इस तरह के पार्क्स होते हैं कि समुंदर के किनारे वो कॉर्निश की जगह बनी हुई उनका होती है। पाम जुमेरा होता है, तो हम भी कोई इसको बिल्कुल। नाम शाम देंगे, अपना बिल्कुल। बनाएंगे। तो ये ये- फिलहाल अभी तक के लिए तो ये तैयार हो गया है यहाँ पर। बिल्कुल, सनसेट पॉइंट इसका नाम है। उस तरफ समुंदर है, ये आप देख सकते हैं खूबसूरत यहाँ पर जो है वो आर्किटेक्चर है। और हल्का कुछ सा कहीं कहीं कुछ मौसीकी की आवाज़ भी आ रही है। हाँ, तो वो देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, ढूंढ आजाए लेते जरा हैं, चलते मौसीकी चेक कर ढूंढते लेते हैं। हाँ, वो है कुछ लोग। ये कौन सा साज है? ये बैंजो है, बलक बैंजो। बैंजो है ये, सही है। तो आप कब से बैंजो बजा रहे हैं? मैं तकरीबन 15 साल से। वो वाला कौन सा साज है जो ये सरोज कहते हैं इसे, सुरोज जो बलूची कल्चर का ये वायद। रिवायती। तो दिन हमारा बड़ा अच्छा गुजरा, आज का दिन तो बहुत ही कमाल गुजरा। अच्छा खामोश हो जाओ, तो साफ साफ कहना, ये बहानेबाजियां क्या कर रहे हैं आप? तो जनाब इस वक्त हो रहा है वक्त 11 बज रहे हैं रात के। 12 नहीं बज रहे। हाँ, आपकी घड़ी में भी 11 ही बज रहे 11 ही बज वाह रहे हैं। वाह, हमारी घड़ियाँ जो है हमारी मिल रही हैं। तो अब 11 बज रहे हैं और हम इस वक्त जिस सड़क पर रवां दवा है, हाँ। इस गाड़ी में बैठ के, जिसको क्या कहते हैं? डाला। डाला। ये इनके यहाँ पर आके मैंने ये लफ्ज़ सीखा है, डाला। तो अब इस डाले में हमें किसी ने डाला और हम आगे जा रहे हैं, और ये है बुनियादी तौर पर जिसको हम कहते हैं मरीन ड्राइव। और किसी ने कहा था कि मरीन ड्राइव के बगैर गवादर मुकम्मल नहीं होगा, आप देखना जरूर इस हाँ, चीज़ को। देखना जरूर। और किसी ने हमें ये सजेस्ट किया था, अच्छा भला हम 11 बजे क्यों हैं हाँ, मरीन ड्राइव पर। कहा ये गया था हमें खास तौर पर कि 11 बजे या रात को जो लेट नाइट के आवाज़ होते हैं, जब ये लाइटें बत्तियां ये सारी ऑन हो जाती हैं, और वो देखें आप आगे तक देखें ज़रा, हाँ। कैमरा आपको दिखाएगा, आगे तक देखें तो ये ड्राइव जो है मरीन ड्राइव, लाइटें ऑन है, ज़बरदस्त पाम ट्रीज लगे हुए हैं डिवाइडर के दरमियान, जी, और palm मज़ेदार trees भी दिखाएं भाई, ये हाँ, वो वाले। भी दिखाइए। और तो हमें कहा यह गया था कि रात को जो है ना,
आप अंधेरे में जब ये बत्तियां शतियां ऑन हो जाएं तो आप जाइए मरीन ड्राइव पर, तो आपको आएगा मजा। मतलब इसमें इस्लामाबाद से लोग गवादर बत्तियां देखने आए हुए हैं। बत्तियां देखने आए हुए। पानी में जाने लगे, वाह वाह वाह। जज्बाती हो जाता है बंदा, ऐसा पानी खूबसूरत। अच्छा, आप देखने लोगों ने इतना पानी एक साथ कभी देखा नहीं है ना? मैंने तो बिल्कुल ही नहीं देखा ये ना। मसला है। हाँ, आप लोगों ने तो देखा है, आप लोगों ने उसकी कदर नहीं ना की। ये है क्रैब, और क्रैब का सूप बनता है बड़ा अच्छा, बहुत खाते भी हैं, तो आप पकड़ के ले जा सकते हैं इसको खाने के लिए। आवाम को दिखाएं जरा, ये पानी दिखाएं जरा। मुझे लग रहा है कि मैं इस वक्त वो जो कराची में सी व्यू वाली जो पट्टी है उस पर चल रहा हूँ मैं, और वहाँ पर भी यही नज़ारा होता है कि आप सी व्यू वाले रोड ऐसे पर ही चलते फेंस बनी हुई है, रहें। रेलिंग बनी हुई है। तकरीबन इसी तरह की जो है वो बना हुआ है, इधर आपको जो है वो पानी नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये हमारा नाजरीन गवादर का टूर था, और गवादर टूर की जो सीरीज़ हम आपको दिखाएंगे इस हफ्ते में, उसमें ये पहला पार्ट था उसका, जो कि हमारा डे 1 था बेसिकली। और हमने इसमें आपको डेवलपमेंट भी दिखाई है, रास्ते दिखाए हैं, सड़कें, रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह बनते, और पसनी और गवादर के हमारे विजिट्स थे। साथ साथ खूबसूरत जगह दिखाई है, बहुत पानी ज़्यादा, भाई पानी बहुत से खूबसूरत क्या था गवादर में। अब नाजरीन कल जो है, कल भी आप लोगों ने प्रोग्राम देखना नहीं भूलना, क्योंकि कल एक और खास बात है इसी हमारे गवादर टूर की, और कल आपको सैर कराएंगे गवादर पोर्ट की, और उसके बारे में बताएंगे कि कैसे गवादर पोर्ट जो है उसको हम कहते हैं गेम चेंजर। और वो नाज़रीन